बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा स्तून। मैं हूं जवाद फैजी। कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले और बजट से पहले, चलें महीना डेढ़ दो कर लें, तीन कर लें, एक बड़ा शोर उठा जहांगीर तरीन ग्रुप का और बजट मंजूर होगा कि नहीं होगा, और जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो FIA के केसेस थे, शुगर के हवाले से दीगर मामलात, उसमें एक ऐसी हवा बन गई थी कि ये कहा जा रहा था कि लो जी काम चुकिया गया जी, और तरीन साहब के पीछे मुस्तहकम तरीन और आला तरीन जो है वो गिरोह मौजूद हैं, और वो खान साहब की हुकूमत गई कि गई तो अब गई तो कल गई तो परसों गई। ये बातें हम सुन रहे थे। फिर उसी में हमने देखा कि फिर मुफाहमत हुई और NRO दिया गया, लेकिन उस वक्त ये था कि तरीन साहब का ग्रुप भी सामने आ गया खुल के, और उसके बाद फिर उस ग्रुप के लोगों की गुफ्तगू भी हमने सुनी मीडिया पे। एक तो हम भूल जाते हैं ना, जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर वो उस्मान मिर्ज़ा का वो वीडियो स्कैंडल आया, फिर उसके बाद हमने देखा कि ये नूर मुकद्दम वाला आ गया। अल्लाह खैर ही करे, कोई और अब कोई बड़ा हादसा या सानिया या कोई बड़ा स्कैंडल आ जाएगा, हम वो भी भूल जाएंगे। तो शायद हम भूल गए हैं कि बजट से पहले ये बातें आम थीं कि हुकूमत के लिए बड़ा टफ टाइम है और बजट मंजूर नहीं हो सकेगा और हुकूमत को तो नाको चने चबवा दिए जाएंगे। फिर पंजाब के अंदर बुज़दार हुकूमत के दिल का जाना ठहर गया है, जी का जाना ठहर गया है, बुज़दार का जाना ठहर गया है। इस किस्म के कॉलम भी आ रहे थे, वीलॉग्स भी आ रहे थे मेरे दोस्तों के, और उस वक्त ये था कि हुकूमत बड़ी मुश्किल में आ गई है। मुश्किल टल गई और जहांगीर तरीन साहब का गुब्बारा जो था वो जब बहुत फूल गया तो फिर उसमें से अचानक हवा भी निकल गई, और हवा निकलने तक जो जो मराहल आए उसमें हमने देखा कि रुकने पंजाब असम्बली लाहौर से नज़ीर चौहान साहब, उन्होंने तो मशीर दाखिला शहजाद अकबर की बैंड बजा के रखी, और उन पे जो संजीदा, और मैंने भी वीलॉग किया था कि अगर नज़ीर चौहान साहब के ये इल्ज़ामात जो मुबैना इल्ज़ामात थे कादियानी होने के हवाले से, ख़त्म नबूवत के हवाले से, तो फिर तो शहजाद अकबर साहब को बाकायदा तौर पे अपने आप की अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। और नज़ीर चौहान साहब ने उस वक्त कहा मेरे पास सबूत हैं और सब कुछ कहा, और लाहौर के अंदर फिर ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे दोबारा से लगे, और नज़ीर चौहान जो है वो हीरो बन गया और ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन में शुमार किए जाने लग गए। लेकिन फिर क्या हुआ कि बजट शजट हो गया मंजूर, और उसके बाद खान साहब की हुकूमत चल पड़ी। आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत, सियालकोट का जो हल्का है वो PTI के हाथ में आ गया, और उसके बाद जब ये मोमेंटम बन गया तो तरीन ग्रुप की हवा निकालने के लिए नज़ीर चौहान साहब के ख़िलाफ़ हो गई FIR दर्ज शहजाद अकबर साहब की जानिब से। और जब वो अंदर हुए तो एक तो जब भी हम अंदर होते हैं ना तो दिल धक धक करने लग जाता है और बीमारियां आ जाती हैं। वो हलीम आदिल शेख हों, वो कोई भी लीडर हो, वो जो भी जेल में अभी जाता नहीं है उन्हें दिल की बीमारी लग जाती है या उसको कोई और प्रॉब्लम हो जाता है। नज़ीर चौहान साहब को भी यही हुआ कि वो जो मुजाहिद ख़त्म नबूवत बने हुए थे ना, उनके दिल को जो है वो उनका आर्जा सामने आ गया, परेशानी बढ़ गई। जेल रहना सौखा काम तो नहीं ना उस्ताद जी। तो वो उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, फ़ोन भी किया शहजाद अकबर साहब को। फिर ये देखा है कि और एक चौहान साहब जो है वो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, उन्होंने उनका पंजाब असम्बली में ख़त भी पढ़ के सुना दिया है कि मैं बड़ा मशकूर हूँ। और परवेज़ इलाही साहब ने इस मौके पे जो जुर्रत का इजहार किया था नज़ीर चौहान साहब के मामले पे, और वो समझ रहे थे कि शायद इस मौके पे एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा, लेकिन सारा प्रेशर निकल गया। अब जहांगीर तरीन साहब का जो जहाज़ नहीं गुब्बारा, और जहाज़ इस्लामाबाद में भी बड़े फिर रहे हैं, लिहाजा जो गुब्बारा है उसमें से निकल गई हवा। अब क्या हवा भरने की दोबारा कोशिश होगी? क्या इसके हवाले से जो ये कहा जा रहा था कि बड़े हैवी ड्यूटी हवा वाले जो है वो जो रोबदार हैं वो तरीन ग्रुप के पीछे हैं। अब जब नज़ीर चौहान साहब ने भी माफ़ी भी मांग ली है और अंदर भी हो गए हैं तो हॉस्पिटल में है, लिहाजा अब क्या जहांगीर तरीन ग्रुप दोबारा से उठ सकेगा? कोशिशें उसकी जारी हैं। लेकिन मेरी PTI के बाज़ रहनुमाओं से मुलाकात थी तो उसमें ये बात हुई कि तरीन साहब का सुनाओ जी, पीछे अभी खड़े हैं उनके पीछे वाले,
انہوں نے کہا جی پیچھے والے کھڑے ہوتے تو وہ معافیا نہ مانگ رہے ہوتے، ہم مانگ رہے ہوتے، لہذا معافی انہوں والوں آئی ہے، اس کا مطلب ہے اب ان کا بیک اپ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ساری جماعتیں پھر اسی تنخواہ پہ گزارا کریں گی، اور ادھر مسلم لیگ نون کے اندر جس طرح محترمہ مریم نواز صاحبہ اور جناب شہباز شریف، ان کے حوالے سے چھ مگوئیاں خبریں ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کو ڈینٹ بڑا پڑا ہے، اے جے کے میں ہو یا سیالکوٹ کی سیٹ ہو، وہ مسلم لیگ نون جو ہر ضمنی الیکشن جیتے جا رہی تھی اور جلسے بڑے بڑے ہو رہے تھے، اب اس ساری صورتحال کے بعد مجھے آخر میں ایک بات ضرور کہنی ہے کہ یا تو ہمیں کسی پہ ایسا مذہب کے حوالے سے، مسلک کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ختم نبوت کے حوالے سے الزام نہیں لگانا چاہیے، لگا دیا ہے تو ڈٹ جاؤ۔ پھر لاہور کے اندر ایم پی اے ایک ہو ووٹ لینے والا، وہ اگر معافیا مانگنے آ جائے تو سچی بات ہے مجھے آغا شورش کاشمیری مرحوم کی روح جو ہے وہ تڑپتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جس شخص کو اندر کیا گیا، گرفتار کیا گیا، تو اس کے سگے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی۔ جو لاہور کو جانتے ہیں تو وہ بھی غور سے سنیں، میانی صاحب قبرستان میں تدفین ہونا تھی، جین مندر انارکلی، پرانی انارکلی کے قریب، وہاں پہ تھانہ حدود جس میں وہ گرفتار تھے وہ اس سے آگے جا نہیں سکتے تھے۔ ایک شخص نے دور سے اپنے سگے بھائی کا جنازہ دیکھا لیکن اس کو قبرستان جانے کی اجازت نہیں ملی۔ نذیر چوہان صاحب ان میں تو کی کما، آپ کے چوہان سے اگر نون نکال دیا جائے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا، وگرنہ ایسی باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پرویز لائی صاحب اور یہ گروپ اور جہانگیر ترین گروپ پھر سے انگڑائی ضرور لے رہا ہے اور لے گا، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ اگر ان کا پریشر نہیں رہے گا تو پھر بنے گا کہ پھر تو ہاتھ میں کچھ نہ رہا، اور چند سیٹیں ہوں اور پریشر بہت زیادہ ہو، اور یہی تو ہے سارا کچھ۔ اگر یہی نہیں کرنا، پاور بروکر اگر یہ نہ رہیں گے تو پھر انہوں نے فائدہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا فائدہ کرے اور پاکستان کا فائدہ ہمیں سب سے زیادہ مقدم ہونا چاہیے۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔